So hello all, namaste. My name is Prince Aryan and I am from class 6. तो आज के इस वीडियो में ये मेरा फर्स्ट हिंदी वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि नोटिस राइटिंग कैसे लिखते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू राइट अ नोटिस या फिर नोटिस राइटिंग। So before starting this video, I welcome you to your own channel Prince Master Champ Education with Fun. तो आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नोटिस राइटिंग। तो नोटिस राइटिंग बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब इसको हम यूज क्यों करते हैं, मतलब क्या चाहिए इसको यूज करने का। हम तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं नोटिस। और फिर मोस्ट मीन्स एग्जैक्टली हम इस वीडियो में एग्जाम्पल्स भी करने वाले हैं। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है देखते हैं। हमारा एजेंडा है व्हाट इज अ नोटिस, ये नोटिस होता क्या है। फिर है फॉर्मेट ऑफ द नोटिस, नोटिस का फॉर्मेट। फिर है एग्जाम्पल्स, हमारा क्या क्या सब एग्जाम्पल्स है नोटिस का, हम एक एग्जाम्पल भी ट्राई करने वाले हैं। तो पहले हम हमारा जो पहला टॉपिक है व्हाट इज अ नोटिस, उसको क्रैक डाउन करते हैं। उसके बाद हम फॉर्मेट पर जाएंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ नोटिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ व्हाट इज अ नोटिस। Notice is a piece of writing where we inform the public about something. It gives a brief and concise information to the public in general to put on the notice board. Word limit is 50. So basically, what is a notice writing? Notice writing is nothing extra, but only it is a piece of writing. ये piece of writing होता है जिसमें हम public को एक चीज के बारे में inform करते हैं। वो पब्लिक, अभी मैं बोल रहा हूँ पब्लिक। इस पब्लिक शब्द का अर्थ क्या है। पब्लिक का अर्थ है एक्चुअली में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल और द नॉर्मल सिटीजन्स व्हिच आर लिविंग, उनको इंक्लूड करके हमारा हो गया जो स्कूल है या फिर कोई मतलब इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉलेज है या फिर कोई प्लेस है जैसे कि हॉस्पिटल या फिर कोई पब्लिक प्लेसेस जो भी है, हॉस्पिटल या फिर कोई शॉप। इस तरह से जगह को मैं पब्लिक बोल रहा हूँ। तो इन जनरल मतलब जनरली हम इसको क्या करते हैं, नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं। नोटिस बोर्ड एक होता है जहां पर खाली नोटिस ही मतलब लगाया जाता है, वहां पर हम इसको पुट डाउन करते हैं ताकि जो लोग भी होते हैं उस नोटिस को देख सकते हैं। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैंने लिखा है कि नोटिस का जो वर्ड लिमिट है, तो वर्ड लिमिट ऑफ अ नोटिस इज बेसिकली 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स से ज्यादा लिखना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि नोटिस लिखने के लिए भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। पहला रूल, आपका जो वर्ड लिमिट है ये 50 को नहीं क्रॉस करना चाहिए, वरना आपका नोटिस बहुत लेंदी हो जाएगा और पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ये था बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज नोटिस। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को जो है फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। तो ये नोटिस है, इसका फॉर्मेट क्या है, देखते हैं इसका फॉर्मेट। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। ये बेसिकली एक मतलब जस्ट एक फॉर्मेट है, फॉर एग्जांपल में लिखा हुआ है। लाइक ये देखिए, पहले सबसे टॉप पर हमको लिखना है कि जो मतलब एक्स वाई जेड स्कूल, ये एक एग्जाम्पल है, देख लीजिए ऐसे कुछ नोटिस लिखा होता है। ये एक एग्जाम्पल है, अच्छे से देख दीजिए। फिर हम फॉर्मेट जाएंगे। ये देखिए कुछ ऐसे लिखते हैं, पहले इंस्टीट्यूशन नेम, फिर नोटिस, फिर डेट। ये है फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। तो इस तरह से एक नोटिस को लिखा जाता है। अब ये जो फॉर्मेट है ना, ये जो फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मेट जो आपको हेल्प करने वाला है। तो फर्स्ट टॉप में आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट और ऑफिस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको लिख रहा है, जो भी इंस्टीट्यूट इसको लिख रहा है, या फिर और एनी काइंड ऑफ ऑफिस which is basically writing this notice is going its name is going to be written over here at the top। हमको उसका नाम लिखना है। Then secondly, what we need to do, which is the most important, name of the organization capital letters में होना चाहिए। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई भी स्कूल ले लो, स्कूल का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीवी पब्लिक स्कूल, कोई सा भी स्कूल का नाम ले लो, केंद्रीय विद्यालय, या फिर कोई सा भी ऑफिस ले लो, या कोई सा भी मतलब। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज जस्ट सेइंग
तो इन सब का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखा होना चाहिए। सेकेंड थिंग है कि वर्ड नोटिस को लिखना मैंडेटरी है। बोलूं तो ये हमारा थर्ड रूल है। फर्स्ट रूल है कि वर्ड लिमिट 50 से क्रॉस नहीं करना चाहिए। सेकंड है कि हमारा जो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उसको लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर्स में। फिर सेकंड थिंग है वर्ड नोटिस, उसको भी कैपिटल लेटर्स में लिखना मैंडेटरी है। अब थर्ड थिंग पर जाते हैं। थर्ड थिंग है हमारा जो नोटिस का जो जहां पर हमने नोटिस लिखा था उसके जस्ट नीचे में के जस्ट आफ्टर लाइन में हमको उसका डेट लिख रहे हैं, डेट ऑफ द इशू। जो इशू हमारा हुआ है उसका डेट हमको वहां पर लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी डेट लीजिए, 2023 का ही कोई सा भी डेट लीजिए, आपको वहां पर लिख देना है बस। इसमें भी देखिए कहाँ पर डेट लिखा हुआ है, XYZ हाई स्कूल दिल्ली पर एक नोटिस लिखा हुआ है, 13 अक्टूबर 2022 में लिखा हुआ है। तो देखिए कैसे आपका डेट लिखा हुआ है। आप जो जो भी आप कॉपी में लिखते हैं, जो टॉप में आप डेट लिखते हैं, पेज नंबर लिखते हैं, उस तरह से आपको बिल्कुल नहीं लिखना, उस तरह से बिल्कुल नहीं। आप इस 13 अक्टूबर 2022 को ऐसे 13/10/2020 ऐसा नहीं लिखना है, ये रॉन्ग है। कैसे लिखना है? 13 अक्टूबर या फिर OCT 2022 पूरा लिखना है आपको। ओके, सो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट थिंग कौन सा है। टॉपिक, हेडिंग और सब्जेक्ट। आपको अपना टॉपिक लिखना है, हेडिंग लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है, ठीक है, कंपटीशन होने वाला है फैंसी ड्रेस कंपटीशन का। तो आपको क्या लिखना है? इंटर स्कूल फैंसी ड्रेस कंपटीशन या फिर फैंसी ड्रेस कंपटीशन। तो एक हमारा जो फोर्थ रूल है ना, वो है कि डेट प्रॉपर वे से लिखा जाना चाहिए। और फिफ्थ रूल है हमारा कि जो टॉपिक हम लिख रहे हैं ना, ये जो टॉपिक, हेडिंग या सब्जेक्ट लिख रहे हैं, इसको हमको मतलब बहुत छोटा रखना है, बहुत ब्रीफ करना है, बहुत छोटा। और सेकंड थिंग, उसको एक आई कैची देना है। वरना अगर मतलब ब्रीफ नहीं करोगे, मतलब मैं बोलूं तो अगर आप ऐसे लिखोगे कि our school केंद्र विद्यालय is organizing a fancy dress competition। अब इतना जो लेंदी आपने लिखा है ना, ये लिखना गलत है। तो आपको कैसे लिखना है? फैंसी ड्रेस कंपटीशन या फिर इंटर स्कूल फैंसी ड्रेस कंपटीशन। 3 to 4 वर्ड्स के अंदर आपका ये हो जाएगा। हो गया बस। अब हमारा यहाँ पर ये 5 रूल्स जो है कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा नेक्स्ट चीज को, राइट बॉडी कंटेंट। कौन कौन सी चीजें हमको लिखना है, जो जो चीजें हमको बेसिकली लिखना है इसमें कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द चिल्ड्रन, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8। एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ, all the students of class 6 to 8 that our school is going to organize a fancy dress competition on आपका जो भी डेट होगा, या मैं एग्जाम्पल 5th May 2023 एट द स्कूल ऑडिटोरियम। ऐसे आप कुछ को मतलब आपको अपना क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके इसको लिखना है। दैट इज वाई, बिकॉज यू आर यूजिंग योर क्रिएटिविटी ओवर हियर, दैट इज वाई दिस इज नोन एज द क्रिएटिव राइटिंग, ऑफ कोर्स। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड हमको बॉडी लिखना है, बॉडी को आपने कंप्लीट कर दिया। अब लास्ट में एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि if you have any further queries please contact the undersigned। undersigned का मतलब क्या होता है? जो जिसका नाम नीचे दिया गया हो उनको कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉडी, ठीक है, बॉडी हो गया। अब और एक चीज याद रखना, बॉडी लिखते वक्त इसका वर्ड लिमिट 50 होना चाहिए, जो कि मैं अपने फिफ्थ रूल में मतलब सॉरी फर्स्ट रूल में आपको बोला हूँ। तो फिर हमको क्या लिखना है? सिग्नेचर। हमारा जो सिग्नेचर है वहां पर आपको दे देना है। ये सिग्नेचर मतलब कंपलसरी नहीं है, इसको आप दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं।
लेकिन देना अच्छा होगा। नेम आप लिख सकते हैं, आपका नेम ये आपके लिए ऑप्शनल है, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। और डेजिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेजिग्नेशन देना आपको चाहिए। और अभी डेजिग्नेशन क्या होता है? हम्म तो डेजिग्नेशन है ये चीज कि जब आप लोग अपना नाम कहीं पर बताते हैं तो क्या बताते हैं? माय नेम इज प्रिंस आर्यन। आप कहीं पर आपको इंट्रोड्यूस करते हैं तो माय नेम इज एक्स वाई जेड। क्या इतना बोल के आप वहां से चले आते हैं? नहीं ना, आप उसको कंप्लीटली आप अपने आप को मतलब इंट्रोड्यूस करते हो, डिस्क्राइब करते हो। Like I'm from class 6 and from section C, then my roll number is something something like that. So हम लिखते हैं हमारे बारे में, तो वहां पर आपको ऐसा ही लिखना है। तो नेम पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा एक्स वाई जेड। और डेजिग्नेशन क्लास, क्लास लाइक हम डेजिग्नेशन में लिखने वाले हैं हमारा क्लास, फिर नेम, देन सेक्शन, है ना? तो मैं लिखूंगा क्लास इज डब्ल्यू, सेक्शन इज वाई, एंड आवर रोल नंबर इज ए। तो कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हैं, आपका जो भी होगा। तो ये था जो नोटिस था उसके अंदर का कंटेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये आप नहीं करोगे एक नोटिस राइटिंग लिखने के बाद, तो आपका एक मार्क पूरा चला जाएगा। कौन सा चीज? वो है, आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मेट में एक बाउंड्री है, येलो कलर का एक बाउंड्री है। ये ऐसे स्टाइल में नहीं बना गया है, स्टाइल में बिल्कुल भी नहीं ये लिखा गया है। ये एक्चुअली एक रूल है, नोटिस का एक रूल है। नोटिस का रूल ये बताता है कि ये जो बॉक्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइट अ नोटिस। ओके, समझ गए? तो हमको ये जो बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले को ही देख लो आप, इसमें जो नोटिस लिखा गया है यहाँ पर भी एक बॉक्स बना गया है। ये इस स्टाइल में नहीं बना गया है। उनको जो नोटिस है इसको मतलब अच्छा बनाने के लिए नहीं किया गया है, ये एक्चुअली एक रूल है, समझे? तो ये था हमारा फॉर्मेट। अगर आप चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, या फिर इसको अपने कॉपी में पॉज कर, वीडियो को पॉज कर कर नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर मेरे पास एक एग्जाम्पल है। द प्रिंसिपल of the Sunshine Public School, this Dingle, has invited the inspector of police traffic to deliver a lecture on road safety in her school. Draft a notice in about 50 words informing the students to assemble in the school auditorium. तो सिचुएशन को मैं जरा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल की बात किया गया है इधर, कौन से स्कूल का? सनशाइन पब्लिक स्कूल डिस्टिंगुल का, ठीक है? डिंडिगुल जो ये जो स्कूल है, ये क्या किया है? इंस्पेक्टर ऑफ ट्रैफिक पुलिस का जो इंस्पेक्टर है उनको इनवाइट किया है अपने स्कूल को, अपने स्कूल में मतलब इनवाइट किया है टू डिलीवर अ लेक्चर, एक लेक्चर देने के लिए रोड सेफ्टी पर। रोड सेफ्टी वीक एक होता है, आप लोग जानते हो, उसके ऊपर एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए। तो ड्राफ्ट नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स टू असेंबल इन द स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल के ऑडिटोरियम में असेंबल होने के लिए यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? ड्राफ्ट नोटिस, हमको नोटिस, अब कभी भी ये नहीं लिखा होगा कि राइट नोटिस, राइट नोटिस रॉन्ग है, ड्राफ्ट नोटिस, ठीक है? ड्राफ्ट नोटिस हो गया आपका। तो अब नोटिस देखते हैं। तो हियर वी हैव आवर नोटिस। तो नोटिस बोलता है कि पहले आप देखिए जो है फॉर्मेट बोल रहा है, जो जो फॉर्मेट बोल रहा है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट और ऑफिस, वहां पर ये यहाँ पर जो है पहले लिख दिए हैं। ये है नेम ऑफ द स्कूल, फिर है द वर्ड नोटिस। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो चुका है, 8 अगस्त 2022 एक्चुअली ये नीचे लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको नोटिस के नीचे लिखना है, ठीक है? अब फिर the word notice has been mentioned, ठीक है? the word notice has to be mentioned, okay? Then the title is speaker session on world safety day.
तो ये कि स्पीकर सेशन मतलब हम हमको हाँ मतलब आप सबको इनवाइट किया गया है एक स्कूल मतलब स्कूल में यहाँ पर एक स्पीकर सेशन रोड सेफ्टी के ऊपर होने वाला है। अब देखते हैं यहाँ पर डिटेल्स ऑफ द इवेंट लिखा गया है। All the students hereby are informed that a special speaker session on the topic of road safety is going to be organized in the school auditorium on 13th August 2022 at 9 a.m. Inspector XYZ Traffic Police is going to deliver this lecture, and all students are required to attend this session as it is very helpful for them in the future when they will be driving on roads. Warm regards, Principal. तो ये जो लिखा हुआ है ना, जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 जो है ये सब यहाँ पर एक छोटा सा इंडेक्स बॉक्स में लिखा हुआ है क्या क्या। तो 1 में all the students are hereby to inform that a special speaker session is going to ये है what is being organized, क्या चल रहा है इधर, पहला चीज। फिर है the topic of road safety is going to be organized, किसके ऊपर हो रहा है ये चीज, ये जो स्पेशल स्पीकर सेशन इसकी ये इसका टॉपिक क्या है, ये क्यों हो रहा है ये। सेकंड है वेन्यू एंड टाइमिंग, तो जो वेन्यू और टाइमिंग है ये नंबर 3 में है। इन द स्कूल ऑडिटोरियम ऑन दिस डेट एट दिस टाइम, ठीक है ये हो गया। फिर नंबर 4 है स्पेशल अट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर अगर आप इतना ही लिख दो तो क्या स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं हो, क्या जाकर क्या करें, मतलब ये जो स्पीकर सेशन है इसको सुन के क्या करें, क्या इसमें इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप इसके लिए इस जो चीज को हटाने के लिए नंबर 4 लिखा हुआ है इंस्पेक्टर XYZ। अभी इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं वो, ट्रैफिक पुलिस इज गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड दिस सेशन एज इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर देम। तो इन अब इनके बेनिफिट की बात कर रहे हैं वो, इसका बेनिफिट क्या है अटेंड करने का। तो अब स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो गया, अच्छा इंस्पेक्टर बोलने वाले हैं और ये हमको हेल्प भी करने वाले हैं फ्यूचर में, तो हम जाएंगे देखने के लिए। हो गया, मतलब अभी अट्रैक्शन भी हो गया और जो चीज स्कूल को बताना था चिल्ड्रंस को वो भी हो गया। अब फिर वार्म रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स ये क्या है, ये हमारा है जो लास्ट में लिखते हैं ना उसको हम वार्म रिगार्ड्स या फिर कुछ ऐसा लिखते हैं। फिर अभी यहाँ पर XYZ प्रिंसिपल का नाम आना चाहिए, फिर नीचे प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का नाम हो XYZ, तो क्या XYZ कौन है, हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है। So I hope you understood this how to write means how to write the notice, और ऐसे ही such amazing videos के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड ऑल्सो शेयर भी करना आपके दोस्तों के साथ ताकि वो भी जान सके ये नोटिस बेसिकली होता क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर सच मोर fun and amazing videos be sure to subscribe my channel, like and also share your thoughts in this channel only. Bye all, see you in the next video. Thank you.